हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस इज आर आइडेंटिकल? E is the fx is equals to sine of tan inverse x, gx is equals to x upon root of 1 plus x square, b is equals to fx equals signum of cot inverse x, gx equals to sec square x minus tan square x, where signum denote the signum of function. C is equals to fx equals to e raised to power log of cosec inverse x square upon x square plus x square minus 1 upon x square plus 1, gx equals to cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1, d is equals to fx equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square, gx equals to 2 tan inverse x. So here our key concept is identical functions. टू फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं? जब उनका डोमेन और रेंज सेम होता है तो क्या होते हैं वो फंक्शन आइडेंटिकल हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शंस हैं, फर्स्टली ए को हम चेक करते हैं. तो फंक्शन हमारे पास है साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ओके. और सेकंड हमारे पास है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा पुट कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? tan थीटा आ जाएगी, ओके. तो x की वैल्यू हमारे पास में tan थीटा आ जाएगी. और यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 है. तो यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है? tan थीटा है. तो फंक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दे तो ये साइन थीटा हो जाएगा. और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर दिस, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होगा. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस हो जाएगी. यानी कि फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे. तो यस, दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल. तो बी को चेक करते हैं. फॉर बी के लिए हमारे पास सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स एक्स, सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे जी एक्स इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स. यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़, तो यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे अगर डोमेन की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी सिग्नम वैल्यू क्या हो जाएगी? पर्टिकुलरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसके डोमेन के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. और यहाँ पे अगर हम कहें कि इसके लिए जो ये वाली वैल्यूज़ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखिए, हमने कहा था डोमेन और रेंज हमारी सेम होनी चाहिए, बट इन दो फंक्शंस के लिए हमारे पास इसका डोमेन जो होगा और इसका डोमेन जो होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे. सो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन. यहाँ पे हम देखें थर्ड के लिए, सी के लिए, इनका डोमेन चेक करें तो हमारे पास में इसका डोमेन आएगा, सी का डोमेन आएगा. सबसे पहले हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. और कोस इनवर्स दिस है हमारे पास में, ये वाली वैल्यू सी दिस है. तो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये बिलोंग किस में करेगा? -1 to 1 में करेगा, क्योंकि हमारे पास में कोस इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो कहाँ है? इसका डोमेन जो होता है वो होता है 0 से लेके पाई तक का, ठीक है. कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डोमेन ये होता है. और यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारे पास में इसका भी डोमेन क्या रहेगा? ये रहेगा. और हमारे पास में दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे, ओके. सो यहाँ पे डी को चेक करते हैं. और डी के लिए हम देखते हैं. तो सबसे पहले डी के लिए हमने क्या किया? डी के लिए साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी tan 2x का, tan 2x का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी tan 2x का नहीं, यहाँ पे ना हमारे पास में अगर x को हम tan x पुट करेंगे तो हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू हमने tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है, x को हमने tan थीटा पुट किया तो हमारे पास आएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा। तो यहाँ पे बाहर है साइन इनवर्स, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x है, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अगर हमारे पास में x की वैल्यूज़ -1 और 1 के बिटवीन हुई, -1 से हमारे पास में कम हुई और 1 से ज़्यादा हुई, तो ये हो जाएगा। और हमारे पास g(x) जो फंक्शन है वो होल के लिए, पूरे डोमेन्स के लिए क्या है, 2 tan इनवर्स x है, तो दोनों फंक्शन नॉट आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, नॉट आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन करेक्ट इज A and C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।